ने मंगलवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। सिद्दीकी की गिरफ्तारी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े बड़े घोटाले में हुई है। ईडी ने सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी हासिल की है। ईडी ने ये कार्रवाई छात्रों को फर्जी मान्यता दिखाकर ठगने और करोड़ों की कमाई करने के आरोप पर की है। ईडी टीम ने 18 नवंबर की देर रात लगभग 11 बजे सिद्दीकी को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की वजह और सभी दस्तावेज सिद्दीकी के वकील और उसकी पत्नी को दे दिए गए हैं। सिद्दीकी की गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 19 के तहत की गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 13 नवंबर को 2 एफआईआर दर्ज की थी। इन एफआईआर में आरोप था कि यूनिवर्सिटी ने फर्जी एनएएसी मान्यता दिखाई और खुद को यूजीसी की धारा 12B में मान्यता प्राप्त बताया, जबकि यूजीसी ने साफ कहा था कि यूनिवर्सिटी को ये मान्यता कभी नहीं दी गई। ईडी के मुताबिक ये सब छात्रों और उनके परिवार वालों को गुमराह कर एडमिशन और फीस वसूलने के लिए किया गया था। इन आरोपों को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी का दावा है कि 415 करोड़ रुपए गलत दावों से कमाए गए हैं। ईडी ने जांच में पाया कि 2014 और 2025 के बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े कॉलेजों ने 415 करोड़ की भारी आमदनी दिखाई है। ये पैसा उन सालों में आया जब यूनिवर्सिटी के पास ना तो एनएएसी मान्यता थी और ना ही यूजीसी की 12 प्राप्त मान्यता। मतलब छात्रों से एडमिशन और फीस गलत जानकारी लेकर दी गई। इसलिए ईडी ने इस रकम को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाया हुआ पैसा बताया। जांच में ये भी सामने आया है कि कई बार ये पैसा परिवार से जुड़ी कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खाते में भेजा गया। ईडी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सीएफओ ने अपने बयान में साफ कहा है कि सभी वित्तीय फैसले स्वयं चेयरमैन सिद्दीकी लेते थे। ईडी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सीएफओ ने अपने बयान में साफ कहा है कि सभी बड़े वित्तीय फैसले स्वयं चेयरमैन सिद्दीकी लेते थे। ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनेंसिंग का पूरा कंट्रोल सिद्दीकी के हाथ में था। ईडी ने इसे सिद्दीकी की सीधी भूमिका का बड़ा सबूत बताया। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि मनी ट्रेल निकालने में अभी काफी काम बाकी है। कई रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना जरूरी है। आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। उसके परिवार के कई सदस्य विदेश में रहते हैं, इसलिए भागने का खतरा भी है। ईडी ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। सिद्दीकी के वकीलों ने कहा एफआईआर ही फर्जी है, आरोपी जांच में सहयोग करेगा। ईडी को 14 दिन नहीं बल्कि 7 दिन की कस्टडी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा मामला बेहद गंभीर है, जांच अभी शुरुआती चरण में है। ईडी के पास कई दस्तावेज और लोगों से पूछताछ करना बाकी है। इसी आधार पर कोर्ट ने ईडी को सिद्दीकी की 13 दिन की कस्टडी दे दी। सिद्दीकी 19 नवंबर से 1 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके शहर की खबर आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।